जो बच्चे थोड़े पुराने खिलाड़ी रहेंगे, जो बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं 2-3 साल से, तो उनके लिए आई वुड से कि पेपर वाजंट दैट डिफिकल्ट। तो कट ऑफ आई वुड से नेट का जो कट ऑफ रहेगा इट विल लाइक। और आपका आपका क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी, ये आपको मतलब पूछा जा रहा है। उसके बाद सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। थोड़ा देर आए बट दुरुस्त आए, ठीक है। सो टुडे वी हैव यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का पेपर। सो इस वीडियो में हम ब्रॉडरली 3 चीज़ देखेंगे। फर्स्ट चीज़ की पेपर का नेचर कैसा था, टफ था, पैटर्न क्या था, किस तरह का उनका डिफिकल्टी लेवल था। सेकेंड रहने वाला है आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, पेपर इजी था। नहीं, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, क्या जाएगी, इस पे हम सारे कैटेगरी पे बात करेंगे। और जो थर्ड रहेगा, क्या एनटीए जो है अपना एक पैटर्न सेट कर ली है, जो नेक्स्ट एग्जाम आपका जून 2025 में होने वाला है, उसके लिए हमें क्या अप्रोच रखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर 1 वी विल बी नॉट टेकिंग इन द डिटेल, हम पेपर 2 काफ़ी डिटेल में लेंगे जो कि इकोनॉमिक्स वाला है। तो वी हैव मैम इन द पैनल, सी विल बी डिस्कसिंग कि पेपर का नेचर कैसा था, बिकॉज सी ऑल्सो टीचेज लॉट्स ऑफ पार्ट्स इन द इकोनॉमिक्स लाइक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड अदर क्वांटिटेटिव अप्रोच, माइक्रो इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल्स, गेम थियरी एंड ऑल। तो या इट्स ओवर टू यू। हाउ डू यू फील दैट पेपर वाज, कैसा लगा आपको पेपर 1 एंड पेपर 2? प्लीज, विल सी ईच एंड एवरीथिंग, देन विल सी कट ऑफ एज वेल। इफ यू इंक्लूड पेपर 1 एंड पेपर 2, तो इस बार का पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट था। ओके। ठीक है, कुछ लोग बहुत इजी भी बोल रहे हैं, बट आई वुड से कि ये मॉडरेट था। मॉडरेट क्यों था? क्योंकि पेपर 1 जो था, पेपर 1 ऐसा नहीं था कि आप कोई फैक्ट्स लर्न कर लो और उससे आया है। यस, काफी सारा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आया था जहाँ पे ब्रेन का यूज था। यूज था। ठीक है ना? तो हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था। या अब देखना, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह से उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे। पहले आपको बहुत सारे पूछे जाते थे, लाइक साइकोमोटर डोमेन हो गया, या आपका कॉग्निटिव डोमेन हो गया। बहुत सारा स्टैटिक क्वेश्चंस यूज्ड टू कम या अर्लियर। नाउ यू सी हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ऑफ कोर्स लॉजिकल रीजनिंग में आपका साइलॉजिज्म हो गया, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हो गया, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एंड इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं इस एग्जाम में। एंड ये आपका आर्ग्यूमेंट्स, प्रेमाइसेस, प्रोपोजिशंस, दीज थिंग्स तो सो पूछे ही जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू। या सो इन वन लाइन इफ आई आस्क यू कि पेपर 1 जो था, वाज इट लिटिल डिफिकल्ट देन लास्ट टाइम, या फिर या लगभग लगभग उसी पैटर्न का था? लिटिल, आई वुड से लिटिल डिफिकल्ट, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि डिफिकल्ट, बट या रट्टाफिकेशन वाला नहीं था पेपर। हाँ काफी तो मतलब। पेपर 1 भी आपका कट ऑफ क्योंकि डिसाइड करता है। हाँ, क्योंकि पहले के जो हम पेपर्स देखते थे उसमें क्या है कि कितने टाइप के रिसर्च हैं। एक स्टैटिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस आता था जिसमें आप लर्न करके कुछ कॉन्सेप्ट ओके। जाते थे एंड वो आता था। तो तो सो यू कैन सी यहाँ पे, जैसे कि ये तो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट के ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते थे। अर्ली शो अप्रोच, द आइडिया ऑफ मीडिया अलाउइंग चिल्ड्रन टू सी द वर्ल्ड बिफोर दे एक्वायर द स्किल टू रिप्ले, अर्ली शो, ये सब थोड़े नए टॉपिक्स थे। और मैंने ओके। ये देखा है इस पेपर में, कम्युनिकेशन हम्म पे काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए थे। सो द ट्रेंड इज नाउ चेंजिंग। You won't get to see many questions on TA, teaching aptitude, हम्म or research aptitude as it used to be before. या तो ठीक है, so पेपर let वन पे us हम सेपरेटली टाइम देंगे। सो लेट्स क्विकली मूव टू द पेपर 2, दैट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट वी टीच एंड गाइड and one more स्टूडेंट्स। thing, या communication and information and communication technology, these are the prime areas। अभी वो काफी डायनामिक चीजों पे फोकस कर रहे हैं। okay, so we'll definitely happy if you guide for the paper 1 as well for the next session जून में जब हमारा एग्जाम होने वाला है। श्योर। ये देखिए आपका यहाँ से है पेपर 2, ठीक है। इकोनॉमिक्स में टोटल 100 क्वेश्चंस थे, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के हम क्विकली देखेंगे कि क्या नेचर रहा, क्या टफनेस रहा। और ये जितने भी आंसर की आपको दिखाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस के मार्क्ड आंसर की हैं, दीज आर नॉट ऑफिशियल आंसर की। जब रिजल्ट आ जाएगा, जब यूजीसी फिर से रिवाइड आंसर की अपना डालेगी, अभी तो चैलेंज करने का आपके पास टाइम है, शायद आज लास्ट डेट है, तो उसके बाद हम फिर ऑफिशियली एक वीडियो बनाएंगे जो ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कशन होगा। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव। तो ये आप देखिए क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन आपका, मैच द फॉलोइंग। अब आप इस बार देखिए, 2-3 बार से ट्रेंड ये आ रहा है कि मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग।
मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपका आपका क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी, ये आपको मतलब पूछा जा रहा है। उसके बाद नोबेल प्राइज का क्रोनोलॉजी, ये तो हमेशा आपको पूछा जा रहा है। और मैक्रो के इस बार भर भर के क्वेश्चंस आए अच्छा, थे, काफी लाइक डिटेल्ड न्यो क्वेश्चंस क्लासिकल, ये आपको न्यू किनीजियन क्या होता है, मींस या दे हैव आस्क्ड बियॉन्ड ठीक है ना। क्लासिकल एंड किन्स। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, तो जितना आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे आप इजीली ये सब कर पाएंगे। तो दिस वाज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस डायरेक्ट क्वेश्चंस सैम्पलिंग। फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है ये, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव उसके टू द बाद नेक्स्ट। लेट्स, विल नॉट लुकिंग एट द रियल दैट ऑफिशियल आंसर, क्योंकि अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं आपको क्या क्या टॉपिक पे फोकस करना है। सो दिस वाज आल्सो फ्रॉम द लाइक मिक्स्ड दिस इज मैक्रो मिक्स्ड, पब्लिक इकोनॉमिक्स ये बिकॉज आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, ये आपका एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में एनवायरमेंट पूछा जाता है, वो वाला है। तो इसमें आप और देखिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स इन आल्सो वी स्टडी या इन दैट पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट बोथ दिस थिंग इज मैच द कवर्ड। फॉलोइंग। देखिए सो मैच द फॉलोइंग। एनवायरनमेंट में से ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट कोस थ्योरम इनका फेवरेट है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे। और कोई एक मेथड जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड, हिडोनिक प्राइस मेथड, इस पे एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है, और एक्सटर्नलिटी जैसे हमने देखा, या देन वी हैव ठीक है। सीन फ्यू क्वेश्चंस, लेट्स लुक एट हियर। अब ये भी देखिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देखोगे या तो बहुत ज़्यादा वो मैच द फॉलोइंग हैं, क्रोनोलॉजी हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये देखिए दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स अंडर पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक इकोनॉमिक्स, क्योंकि टैक्स रेट है, फॉल हो गया, ये सब हम क्लास में कर चुके हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, न्यूट्रल टैक्सेसेस, विल सी। अब एक क्वेश्चन से ये देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था सिलेबस से, यह करीब 17-18 में जब मैंने जेआरएफ वगैरह का एग्जाम दिया था 19 में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था साइमल्टेनियस इक्वेशन से। इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस एरा, दिस वाज डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनोमेट्रिक साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट? यस, So next we have a few questions from directly from मैट्रिक्स। तो मैथ्स और स्टैट्स, ये देखिए मैथ्स, ठीक है, स्टैट्स एंड इकोट्रिक्स, ये अभी तक अपने सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। जैसा होता है कि इकोट्रिक्स में कुछ भी वो पूछ दे रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू द सिलेबस ओनली। तो ये सिलेबस की क्वेश्चंस हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, ये सब आपके सिलेबस में है। दो दिस क्वेश्चन में टेक सम टाइम ये बिकॉज क्वेश्चन तो इजी है बट थोड़ा टाइम टेकिंग टाइम है, टेकिंग बिकॉज क्वेश्चन था। आपको इसमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स इंटू डी विल गिव यू द डिमांड। डिमांड क्या होता है, आपको एफ लेते हैं, तो इसमें ए इनवर्स इंटू डी, इस तरह से अगर हम इसको हम हम करेंगे सॉल्व, तब उसका आंसर निकलेगा। तो या ये थोड़ा टाइम टेकिंग है बट आसान क्वेश्चन है, यस, बट या सो विल सी इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, जो हम इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वेरी डायरेक्ट। इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। बिग पुश थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट एसेंशियली डिपेंड्स ऑन comprehensive planning, free market without any government interventions, well-defined property rights, political democracy। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ISLM फ्रेमवर्क पे पूछा गया। डायरेक्ट मैक्रो मैक्रो, मैक्रो वाज द मेन थिंग। डोमिनेटिंग पोर्शन वाज मैक्रो। consequences of hoarding money, again मैक्रो macro। देन आपका द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्राइस चेंज ऑफ हाउस ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, हिडोनिक प्राइस मैं बता रही एग्जैक्टली थी, दिस डायरेक्ट हैज कम। क्वेश्चन केम। तो यही आपके मेथड्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट माइक्रो, डायरेक्ट, तो ये आपका है। इसका क्या इसके क्या बेस्ट ऑप्शन होगा आपको पता होना चाहिए। दिस देन वाज ऑफ फ्रॉम कोर्स गेम थ्योरी, गेम गेम थ्योरी, थ्योरी, ओलिगोपोली, नेस इक्विलिब्रियम। गेम थ्योरी एंड आपका मार्केट, ठीक है ना। तो ये सो मार्केट एंड गेम क्वेश्चंस वर थ्योरी वेरी पर है। डायरेक्ट फ्रॉम द बुक्स एंड ये कांसेप्ट्स आपका ओनली। मार्केट है, माइक्रो का मार्केट स्ट्रक्चर एंड गेम थ्योरी डायरेक्ट है। देन ये आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। हाँ, इस बार इंडियन इकोनॉमी के उतने क्वेश्चंस नहीं देखे गए थे जितने पहले देखे जाते थे, सो फैक्चुअल क्वेश्चंस कम थे इंडियन थोड़े इकोनॉमी। कंपैरेटिवली कम थे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखिए, फिर से वेरी इजी, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स का सच है। काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव कम इन पेपर 1 एज वेल ये प्रीवियसली। देखिए पेपर 1 के साथ भी ये कोइंसाइड कर रहा है, तो आपके लिए अच्छा है ये। ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड से है। प्राइस, पीस, फ्लो मैकेनिज्म, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, इंट्रा ट्रेड, इंडस्ट्री ट्रेड, मर्केंटिलिज्म। इसको अगेन देखिए आप अर्लीस्ट टू लेटेस्ट क्रोनोलॉजी में। तो अगर आप सारे ट्रेड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, माइक्रो या मैक्रो के थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी आजकल जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस इस पैटर्न में पूछे एंड जा जब रहे हैं। हम इसके ऑफिशियल आंसर की देखेंगे, सी नीड टू कि आपको पांचों के पांचों पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है कि कौन किसके बाद आया है, जैसे मर्केंटिलिज्म पहले आई है, इसके बाद ही कंपैरेटिव एडवांटेज या एब्सोल्यूट आया है, तो इवन ऑन दैट बेसिस यू कैन एलिमिनेट। एलिमिनेट करके सो आप कर विल सी इन सकते द हैं। डिटेल डिस्कशन कैसे लिमिटेड नॉलेज से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अगेन आई सेड कोस थ्योरम इनका फेवरेट ऑल क्वेश्चन टाइम है। फेवरेट। हैरिस टोडारो, आपका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आता है, माइग्रेशन का मॉडल है। तो पुश्ड है या पुल्ड है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये हमने देखा, तो काफ़ी मतलब
ऑफ कोर्स, एंड देन इंडियन इकोनॉमी में इनका फेवरेट क्वेश्चन है कौन सा हमेशा योजना स्कीम कब से आया। पूछते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा आपको जब भी कोई स्कीम्स पढ़ रहे हैं तो कौन सा ईयर, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, फ्लैगशिप स्कीम्स, उन पे दीज आपको ऑल आर ध्यान देना फ्लैगशिप पड़ेगा। स्कीम्स। हाँ, ऑफ कोर्स अगेन फिर से आपका एक पब्लिक पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंस पे क्वेश्चन है। सो आप देखिए नेचर ऑफ द One क्वेश्चंस। more thing, like that people see what I see, how I teach. So I teach like IPF. So Indian public finance, usually public finance जब आप पढ़ते हो, मेजोरिटी 80% क्वेश्चंस पब्लिक फाइनेंस के जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, एंड वी स्टडी इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं था, बट आईपीएफ से क्वेश्चंस बहुत थे। इंडियन पब्लिक फाइनेंस से, फिजिकल फेडरलिज्म से था, डेट से था, पब्लिक ट्रांसफर फंड से था, टैक्सेशन सिस्टम से था। तो यू कैन दैट अंडरस्टैंड दैट हमें आईपीएफ पे फोकस करना होगा, दैट इज पब्लिक फाइनेंस, स्पेसिफिकली जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। देन वी हैड, ये हमने मेट्रिसेस की क्लास में भी कर रखा है, तो ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस है डायरेक्ट, ओके, ठीक है ना। सो आप इसको पुट करके कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये मैथ्स का है क्वेश्चन, डायरेक्ट मैथ्स का है। देन पिगुवियन टैक्स, अगेन देखिए पब्लिक फाइनेंस पे इस बार भर भर के क्वेश्चंस दिए हैं, इज पब्लिक पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंस, इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये आप देखिए किस तरह से आ रहा है। अगेन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियन क्रोनोलॉजी। इकोनॉमी का है, क्रोनोलॉजी, तो ये पता होना चाहिए। एक भी अगर आपको पता होगा देन यू कैन डू। अच्छा, विच ऑफ नॉट, दिस इज नॉट अ नॉट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। स्वच्छ भारत मिशन, हाँ, इट हैज रूरल अर्बन एंगल एज वेल। हाँ, स्वच्छ भारत में रूरल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपका जो भी है। एंड दिस सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो रहता है, यह एक मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका सोशल वेलफेयर है वो चलाती है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, जिसमें जिसमें अब स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान में भी दो है, एक रूरल हाँ, भी है, एक रूरल भी है, अर्बन भी है। अर्बन भी है। तो जहां जहां रूरल आएगी वहां ग्रामीण या रूरल लिखा हुआ, बाकी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वर्टिकल इक्विटी इन दिस आई टैक्सेशन, हैव एक्सप्लेन्ड मेनी अ टाइम्स कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या हॉरिजॉन्टल होता क्या है, तो होता है। ये विद इन बहुत आसान है। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे इंडियन पब्लिक टेंजेंसी फाइनेंस के। बिटवीन नॉन लीनियर आइसोकॉन्ट एंड आइसोकॉस्ट लाइन, एग्जैक्टली, माइक्रो के थे। माइक्रो के क्वेश्चंस है डायरेक्ट। माइक्रो के क्वेश्चंस आई फाउंड कि दे हैव टेकन द बैक सीट एज कंपेयर टू। देन अगेन मैच द फॉलोइंग ऑन माइक्रो अरे, मार्केट्स, मार्केट्स बहुत इनका फेवरेट पार्ट है इस बार, ठीक है। देन ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर साल किसी ना किसी फॉर्म में ऑल आता द है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम प्रिपेयर करेंगे हमें इन इस बेसिस पे करना है। मैंने ये चीज़ देखा है, अगर आपने 4 to 5 months पहले भी ये टॉपिक्स पढ़े थे तो और यू कोई कैन एग्जाम एलिमिनेट। बैठने अगर गया है तो एलिमिनेट करके वो एग्जाम इजीली या क्लियर लेट्स कर सी सकता क्विकली, है। अभी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। अगेन पॉपुलेशन थ्योरी है, ये डेमोग्राफी पे इस बार आप देखना यूजीसी नेट में डेमोग्राफी को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जो फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। किसने क्या थ्योरीज दिए थे तो वो अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो माल्थस, ब्लैकर, कैनन, कार्ल मार्क्स, किसका थ्योरी है, कब से कब आया था, क्रोनोलॉजी में आपको पता होना चाहिए। एक भी पता होगा, दो भी पता होगा, तो बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन मार्शल एंड यूटिलिटी इज व्हाट? ये आपका स्टैट्स है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइम रिवर्सल टेस्ट, सॉरी मतलब आपका मिक्स्ड है, स्टैट भी है और इसमें आपका इंडेक्स नंबर भी है। सो यू कैन डू दिस इजीली। अगेन पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस से बहुत क्वेश्चंस है। दिस वाज दिस फ्रॉम, इज, हाँ, दिस इज अगेन फ्रॉम माइक्रो, आपका गेम थ्योरी पे है एंड देन मार्केट पे है। एक भी पता होगा तो बहुत इजी है। मैक्रो, मैक्रो एंड एवरीथिंग मिक्स, लाइफ साइकिल, कैश बैलेंस, ओसीसी, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन, कार्ल मार्क्स में आता है, टैबुलो इकोनॉमिक्स, फ्रैंकोइस क्यूज ने ये सब आपको पढ़ाया गया है क्लास में अच्छे से। ऑफ कोर्स ये इंटरनेशनल ट्रेड का है, तो ये आसान था पेपर, पता होगा अगर कॉन्सेप्ट तो आप कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स मैंने बताया था डेमोग्राफी पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आपको 4 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, किसने कौन सा थ्योरी दिया था उसका आपको आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज़ द वन। देन रियल बिजनेस साइकिल, प्रेस्कॉट आपने सुना होगा, प्रेस्कॉट ने दिया था, सप्लाई शॉक और टेक्नोलॉजी के बारे में वो बोलते हैं, रियल फैक्टर्स के बारे में बोलते हैं। सो दिस इज़ अगेन मैक्रो, मैक्रो का जो एडवांस पोर्शन है वहाँ से पूछा गया है। देन अगेन एडम स्मिथ, ये सब आपका फिर से वही है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का। ये इनफैक्ट आई थिंक ट्रेड ट्रेड से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड से, तो क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। यस। तो इंटरनेशनल ट्रेड में देखिए कोई भी टॉपिक में देखिए क्रोनोलॉजी होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यस। क्रोनोलॉजी, ठीक है।
earliest to present, same. This Nobel Prize, is it the Nobel Prize or what? No, means the Okay, okay, theories and okay, the okay, economics. yeah, You yeah. know So that yeah. नेस कब आए, ये आपके जो दिए थे अनसर्टेनिटी वाला मॉडल, फिर उसके बाद जेएम स्मिथ. सो फ्यू न्यू नेम आई फाउंड, बट द प्रॉब्लम इज ये दैट आपके सारे देखिए नोबेल प्राइज विनर्स है, तो पॉल मिलोग्राम एग्जैक्टली सारे नोबेल लेटेस्ट थे आई प्राइज विनर. थिंक, या एंड जो भी थे। लास्ट टाइम भी वो लोग नोबेल प्राइज पूछे थे, मैच द हाँ फॉलोइंग में हाँ पूछे वही थे. है, तो ये सब नोबेल प्राइज तो वाला दो है। चार चीजें जो आपको एकदम गांठ बांध लेनी है, नोबेल प्राइज अब तक के जो रहे वो आई याद थिंक कर पॉल लेना. मिलोग्राम होंगे जो सबसे लास्ट होंगे, अगर हमने पढ़ा था तो। यस. तो डी ऑप्शन है लास्ट, देखिए मैं इस तरह से देख रही हूँ, So this is we'll how have to you can क्रॉस चेक। eliminate. Yeah, we have हाँ to cross check. हाँ, But see, if you know that he was the last person or latest person, बिकॉज let's जॉन assume. मनार्ड स्मिथ, नाश, ये सब हाँ, पहले आए थे, ये बहुत पहले आए एक्सेल थे. लॉर्ड, और उन सबको हमें देखना पड़ेगा। So this is how you can just go. जस्ट अ सेकंड, ऊपर अप करिए। हाँ, तो इस तरह से हमें एलिमिनेट, ये हम फिर से हम वी विल गो बैक टू Yeah, दिस we'll एंड see सी। the detailed बट analysis. देखिए जेम्स स्मिथ ई तो ऑप्शन नहीं हो सकता है ना लास्ट में, तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन फारेनिस मॉडल, लेविस मॉडल जो पढ़े हैं उसी का अपग्रेडेशन फॉर्म है फारेनिस मॉडल. डेवलपमेंट में ये हमने पढ़ा है. दिस वाज अगेन फ्रॉम द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ओनली, कि एडम स्मिथ ने बोला था. एडम स्मिथ का थ्योरी कई बार मैंने बताया है. आई स्टार्ट विद जब वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में थे 1758 में, उनकी जो काफ़ी फेमस बुक आई थी ओल्ड टेस्टामेंट, उन्हीं उन्हीं उसी चैप्टर्स में कई बार मैं बता चुका हूँ कि ही वॉज लिटिल कंसर्न अबाउट द साइज ऑफ मार्केट. दैट्स वाई ही टोल्ड कि लेट्स बी ओपन फॉर द ट्रेड, और ट्रेड जैसे ही हम ओपन मार्केट में करेंगे हमारा मार्केट का साइज बड़ा होगा. फ्रीडम ऑफ चॉइस मैनी अ टाइम, दिस इज माई फेवरेट कोट, अमर्त्य सेन ऑलवेज फोकस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ चॉइस. और फ्रीडम ऑफ चॉइस इज अ वेरी वाइड टर्म. चॉइस में आपका प्रोफेशन आएगा, फ्रीडम हर तरह का फ्रीडम, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, एकेडमिक फ्रीडम, राइट टू चूज इज द हाईएस्ट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम गिवन बाय अमर्त्य सेन. कैपेबिलिटी अप्रोच हमने कई बारों में कई चीज़ों इसमें देखा है. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर, इट वाज डायरेक्टली फ्रॉम द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि पेपर सीम्स की डायरेक्ट है, ठीक है, पेपर सीम्स डायरेक्ट है, बट एट द सेम टाइम गाइज इट वाज कंफ्यूजिंग ऑल्सो, क्योंकि एक दो चीज़ें आपको पता है और बाकी चीज़ें पता नहीं थी. अभी हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्होंने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस पूछा. ये देखिए, ये लास्ट टू लास्ट टाइम भी आया था अरेंज करने के लिए कि डिग्री ऑफ किस में सबसे ज़्यादा ओपननेस है, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट. या आई थिंक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लेक्चर 2 में ये सारा मैंने कवर किया था. मैच द फॉलोइंग था. फिर उसके बाद है आपका यहाँ से फिर वही मनरेगा, प्रधानमंत्री और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सेम मतलब योजनास पे क्वेश्चन योजना आए हैं। स्कीम है. यानी इंडियन इकोनॉमी से डायरेक्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं थे, बट 5-6 क्वेश्चंस मैंने स्कीम के क्रोनोलॉजी पे देख लिया, पब्लिक फाइनेंस के, इंडियन इकोनॉमी के, टैक्सेशन और डेट मैनेजमेंट इससे पहले वगैरह. हमने जो क्वेश्चंस देखे थे पिछले बार जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, Exactly. उसके क्रोनोलॉजी पूछा था जो थोड़ा टफ था। यस, और पब्लिक इकोनॉमिक्स में जो थे इस बार ज्यादा क्वेश्चन, जैसे आप देखते हो और ये सब के सब ये पब्लिक देखिए इकोनॉमिक्स के आप फिर से प्रॉब्लम ऑफ Again, प्रोजेक्ट, दिस इज again. अगेन पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का, एनवायरमेंट. एनवायरनमेंट के 3 से 4 क्वेश्चंस तो पूछे गए थोड़ा हैं। सा आप देंगे कि पब्लिक इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट. इन्वायरमेंट में जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं, डिटेल्ड में ये नहीं जा रहे हैं, वेरी बेसिक्स दे आर आस्किंग, कोज थ्योरम. जस्ट अ सेकंड, लास्ट एग्जाम में रेचल कार्सन के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज की बुक्स हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जो बर्निंग इश्यूज है, ओके. जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उस पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो यू शुड हैव एन आई ऑन दोज एरियाज ऑल्सो. द इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेसशिप, देयर वाज सम बुक, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट दीज आर द बुक्स ऑफ एनवायरनमेंट, सो यू शुड बी नोइंग दैट. आई थिंक आई हैव डन दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, so we have to focus on that. So if you see that from the पेपर जो था आपका, वह बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे जो कि बुक्स वगैरह पढ़े हैं अच्छे से, जो कि क्वेश्चंस को बारीकी से समझे हैं. और मैक्सिमम क्वेश्चंस आई फाउंड 50% से अधिक क्वेश्चंस या तो ये क्रोनोलॉजी पूछे हैं, या तो ये मैच द फॉलोइंग पूछे हैं. और उसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज होगा, फैक्चुअल नॉलेज होगा, तो शायद आप नहीं कर पाओगे. देखिए, डेमोग्राफी डिविडेंड्स, ये पिछले हम 10 साल से पढ़ रहे हैं. डेमोग्राफी डिविडेंड क्या होती है, डेमोग्राफी डिविडेंड. तो उसमें आपको समझना होगा कि हम टॉपिक देखें, ये डेमोग्राफी से क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं. डेमोग्राफी में कभी फर्टिलिटी में पूछ रहे हैं, कभी सेक्स रेशियो में पूछ रहे हैं. सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी डजंट इंस्टीट्यूट डेमोग्राफी, वहाँ से हमें डिविडेंड आना चाहिए, वहाँ से हमें वर्किंग पॉपुलेशन का क्या शेयर होगा जीडीपी में, ये देखिए. यहाँ पे ये आंसर आएगा. या यू वांटेड टू से समथिंग. द इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग स्पेसशिप अर्थ, केनेथ ई बोल्डिंग. अगेन ये एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स से, क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो इस पे भी क्वेश्चन आया दिस वन था. कैम्प मॉडल और समथिंग. हाँ,
नो दिस इज जो मैं इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग ऑफ द स्पेसशिप अर्थ ये बुक की ओके बात कर ओके रही हूँ जो लास्ट ईयर पूछा गया था. सो आई एम सेइंग दैट दीज काइंड ऑफ करंट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड व्हिच इज रेलेवेंट टू एनवायरनमेंट. ओके, सो दैट वाज द पॉइंट. नाउ दिस इज द केम्प मॉडल, द फेलवी मॉडल, रेंटा. तो ये आपका ऑफ कोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड मॉडल एग्जिबिट्स द फीचर्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो ये आपका क्रूगमैन ट्रेड मॉडल क्रूगमैन है. डायरेक्ट, ये हमने न्यू डायरेक्ट न्यू क्वेश्चन है. ट्रेड हाँ, थ्योरी में पढ़ा था. तो बहुत आसान है ये वाला. जिसने वो टॉपिक पढ़ा होगा ही और शी कैन इजीली डू दैट. सो आपने लगभग देखा कि क्वेश्चंस किस टाइप का ये आ देखिए रहा है. डायरेक्ट क्वेश्चंस थे नेशनल इनकम से, राइट. किन्सियन क्रॉस में ये सब हम हाँ. फॉर्मूला पढ़ते हैं. राइट. देन वी हैव डायरेक्ट मनी बैंकिंग सप्लाई वगैरह में, बहुत आसान मनी है ये सब. मल्टीप्लायर में हाँ. कंपोनेंट, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. वेरी माइक्रो के वेरी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन. ट्रेड से बहुत क्वेश्चंस आए ट्रेड हैं. से इस बार क्रोनोलॉजी भर भर स्किटोबस की के आए डबल हैं. क्राइटेरियन ये हमने पढ़ा था हम्म. कैल्डोर हिक्स वाले में. हम्म. Then we have this from the this lagged function, so we have seen this in cobweb model. कॉपवेब मॉडल मैंने 2 वाला है. लेक्चर लास्ट में अपलोड किया था, ठीक है, गोल्डन माइक्रो लेक्चर्स लास्ट में इसमें एग्जाम के एक हमें सप्ताह ध्यान पहले, देना उसमें हम पड़ेगा. सब ने देखा था ये सब. इसमें दो कंडीशंस होते हैं. एक तो स्लोप ऑफ द सप्लाई, ऑर्डिनरी सप्लाई फंक्शन, और एक इनवर्स आपका जो Yes, होता है yes. सप्लाई. तो उसमें कंडीशन है, उसमें कंफ्यूज होना नहीं है. तो वी हैव टू लुक एट दैट फर्स्ट. Exchange rate. So topics were very non topics, familiar topics से क्वेश्चंस पूछा गया. ये देखिए ये I सारे won't say that the paper was very easy. You have to have an yes extensive reading. yes exactly ये but देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. ये हमने सब Econometrics. क्लास में करे हैं. इकोनॉमेट्रिक्स में आपको डिफरेंट जितने भी आपके टेस्ट्स हैं वो सब पता होने चाहिए. टेस्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट. And bit पेपर was time taking also, यस. क्योंकि क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होगा, फिर ऑप्शंस अरेंज करने होंगे, फिर आपको जवाब देना है. इट वाज नॉट लाइक वन लाइनर. ये देखिए डायरेक्ट वॉल्रस लॉ. अगर n-1 मार्केट्स में इक्विलिब्रियम है तो nth मार्केट में nth होगा. market. हाँ, द लॉ स्टेट्स वॉल्रस लॉ n-1 मार्केट. तो नेक्स्ट मार्केट हुआ ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगा नहीं. राइट. सो और फॉर द n मार्केट इक्विलिब्रियम वी नीड जस्ट n-1 प्राइसेस. एक का हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा. फिर ये CES प्रोडक्शन फंक्शन, इस पे तो क्वेश्चन भर भर के आते इसमें हैं. ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट अहूजा में दिया हुआ है इस तरह के. फीचर्स ऑफ सीईएस में नेशनल इनकम कौन जारी करती है, CSO. प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस हम कई बार किए हैं. डाई वाला, क्लासिकल मॉडल्स, या तो क्राउडिंग आउट पूछेंगे या ISLM. इनका फिक्स है पैटर्न. ये किन्स को बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं. ISLM पूछ देंगे किन्स को रिलेट करके, या फिर मल्टीप्लायर के मैक्रो के क्वेश्चंस भर भर के हैं इस बार. यस, मैक्रो क्वेश्चंस वर वेरी मच इन डिटेल. ये देखिए, सो ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स दे हैव टेकन. किन्स ले लिए, क्लासिकल ले लिए, ये न्यू तो सर क्लासिकल. आपको कितना अच्छे से करवा रखे हैं. टू मच डिटेल्स. आई स्टार्ट टीचिंग मैक्रो, फर्स्ट 1-2 लेक्चर्स हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स पे आता है, वो पूरा इसी पे आता है डायरेक्ट. चलिए, तो इन द संक्सिंक्ट वे आई वुड से, ये देखिए सारे टेस्ट जो भी हैं इकोनोमेट्रिक्स के टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोरिलेटिव वाला, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में ब्रॉडरली इसमें हमारा 2 पार्ट ही होता है. तो यह सब हमने किया था. इंडियन इकोनॉमी में मैंने वो करवाया है. देन वी हैव, ये देखिए दिस, आई थिंक यू हैव आल्सो टॉट दिस हेंसियन वाला बॉर्डर डिटरमिनेंट्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. दिस देखिए वाज डायरेक्ट. ये मैंने आपको क्लास में करवाया Yes, है. this was direct from the class. ये 2023 मार्च या किसी का आई थिंक पूरा मतलब डायरेक्ट पूछा गया सेम क्वेश्चन. Yes, and one more thing, simple suggestion I would give people who are preparing for UGC NET JRF, once they look at CUT paper as well. I have seen many questions, क्योंकि I teach for both ना. So NTA conducts both exam, दोनों का एग्जाम NTA कंडक्ट करते हैं, इसलिए लिटिल बिट बी केयरफुल. सो जस्ट कैन यू गिव योर ओन आइडिया. ये देखिए क्रूड बर्थ रेट और ये टोटल फर्टिलिटी रेट के सारे इस बार डेमोग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं. न्यूमेरिकल्स भी हमने देखा. लाइफ टेबल पे भी आया था. हाँ, और ये देखिए दिस वाज फ्रॉम द माइक्रो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू. फिर डमी वेरिएबल्स और रिग्रेशन, इस पे भी हमने ऑलरेडी कोर्स लेक्चर्स हमने देखे हैं. सप्लाई शॉक्स, फिलिप्स कर्व और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स काफ़ी डिटेल में हमने देखा है. अफेक्टिव डिमांड. अब देखिए द पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग इस बार न्यू क्लासिकल, नियो क्लासिकल्स और न्यू किन्सियंस से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं. अर्लियर इट यूज्ड टू बी क्लासिकल किन्सियंस ओनली. ये देखिए लाइफ टेबल का एक क्वेश्चन आ गया है. लाइफ टेबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फिट. डेमोग्राफी के दिस इज द 4th क्वेश्चन. बहुत क्वेश्चंस तो डायरेक्ट. डेमोग्राफी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट. 7-8 क्वेश्चंस डेमोग्राफी से आए हैं. डेमोग्राफी, पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक फाइनेंस, ये सब से क्वेश्चंस बहुत आए हैं. ये देखिए प्लानिंग आपका,
तो डिफरेंट, अब शेडो प्राइस ये आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी माइक्रो में पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्लानिंग ये देखिए हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, टेक्निक ऑफ चॉइसेस डेवलपमेंट में पढ़ते हैं. सो दे हैव ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं हम जब छोड़ नहीं सकते. एग्जैक्टली अब मिक्स्ड. देखिए वो मिक्स्ड पूछ रहे हैं. किंग्स मॉडल दैट इज द मल्टीप्लायर इनका मैक्रो के, बट इन्होंने इस बार they have मैक्रो डायरेक्टली फ्रॉम द मैक्रो. someone who loves micro has set the यस paper, it सी seems. मैक्रो या सो कुछ मेरे विचारधारा के लोग थे. इवन आई लव मैक्रो. मैक्रो के क्वेश्चंस डायरेक्ट ये देखिए गेम आपका थ्योरी. गेम थ्योरी का आ इस पे गया. आपका पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको बस गेम सॉल्व करना है. एंड वी विल डू दिस इन डिटेल इन डिटेल डोंट वरी अपकमिंग गाइस, सेशन. स्टे ट्यून. सो हमारा जो आएगा अभी तो नहीं, रिजल्ट वगैरह आते आते नेक्स्ट मंथ से रेगुलरली हम सेशन करेंगे और सारे डिटेल एनालिसिस आपको क्लासेज में करवाए जाएंगे. We would love to, you know, give more mileage to your preparation. यस, सो नो नीड टू वरी एट ऑल. ये देखिए पैराग्राफ वाले 5 क्वेश्चंस यहाँ से ये सब होंगे. तो मतलब मार्क फेचिंग क्वेश्चंस हैं. ह्यूमन इसको कैपेबिलिटी कभी छोड़ना नहीं चाहिए. If you are facing difficulty in other problem, Yes, so come do to this, that. solve this. At least 10 marks would be secured. या सो नाउ विल जस्ट कंक्लूड इन अ बिट कि पेपर का नेचर कैसा लगा ओवरऑल आपको. सो इन माय व्यू पेपर सीम्स फ्रॉम द फर्स्ट व्यू की थोड़ा इजी था क्योंकि फेमिलियर टॉपिक्स थे. बट वंस यू डिग डाउन ना, सो इट वाज इन फैक्ट डिफिकल्ट आई वुड से कि यह टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम टेकिंग पेपर था. एंड पेपर वाज मॉडरेट. और जो भी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट पेपर हमारे बुक से आए थे, हमारे नोट्स आए थे, आई वांट से सिर्फ एक चीज़ था. अगर 5 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस आए हैं तो बाकी 3 ऑप्शंस के लिए आपको बुक पढ़ना होगा. सो बुक शुड बी योर वेरी नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड. एंड फिनिश ऑल द क्लास लेक्चर्स, दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. उसके बाद इफ नीडेड यू प्लीज रेफर बुक्स. एक थ्योरी पढ़ेंगे दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजी में आप मिस कर फंस लेंगे. जाओगे. यस एग्जैक्टली. तो सर और मैं इस तरह से कंटेंट लाएंगे कि आपका क्रोनोलॉजी, थ्योरी का कॉन्सेप्ट सब कुछ बिल्टअप हो जाए. बिकॉज वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम, Exactly. बट फॉर फ्यूचर इंटरव्यूज Exactly. एंड अदर थिंग्स एज वेल. You can give assistant professor interviews, IAS examination and all. I know many people who have cleared NET JRF, but they are unable to speak in the interviews. Exactly. So that should not be the case. तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा माई जो जेंटल रहेगा एक कट ऑफ काफ़ी वो रहा है. लास्ट टाइम जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था इट वाज नियरली 180-182 फॉर द नेट और करीब 70% यानी 210 फॉर द JRF, राइट. जनरल कैटेगरी का JRF. सो हाउ डू यू सी आफ्टर लुकिंग एट द पेपर. आपने लास्ट ईयर भी पेपर देखा तो आपको कैसा लग रहा है, क्या कट ऑफ रहने वाला है नियरली. एंड दिस ईयर वी हैव टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट कि दिस ईयर जो है दिस सेशन में, दिसंबर सेशन में क्या होता है, PhD एडमिशन का डायरेक्ट प्रेशर नहीं रहता है बिकॉज दिस स्कोर विल बी वैलिड फॉर योर जून एडमिशन एज वेल. Yes. तो लॉट्स ऑफ पीपल डोंट अटेम्प्ट दिस पेपर. इसके पीछे 2 रीजन है. बहुत से बच्चे मास्टर्स फर्स्ट ईयर्स में होते हैं जो कि जुलाई में एडमिशन लिए थे, वो ये पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं. बट जून वाले पेपर मैक्सिमम बच्चे अपेयर करते हैं. तो 2 थिंग्स आई विल बी टेकिंग हियर. एक तो रिलेटिवली जो है, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, रिलेटिवली थोड़ा लेस नंबर ऑफ अपेयरेंस इसमें रहता है, अपेयर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. और दूसरा PhD प्रेशर थोड़ा कम रहता है. तो जिस कारण से कि आई वुड से कि रिगार्डलेस ऑफ पेपर नेचर एंड ऑल थोड़ा यहाँ प्रेशर 1-2% में यहाँ कमी आएगी. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू सी कि पेपर का जो नेचर था वह मतलब काफ़ी फेमिलियर था. जो बच्चे थोड़े पुराने खिलाड़ी रहेंगे, जो बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं 2-3 साल से, तो उनके लिए आई वुड से कि पेपर वाजंट दैट डिफिकल्ट. तो कट ऑफ आई वुड से नेट का जो कट ऑफ रहेगा इट विल लाई अगेन नियरली आई थिंक 180 के आसपास. इट शुड लाई 180 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ. और JRF का कट ऑफ जो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर हो सकता है बढ़ जाए, पेपर इजी था. नो माय डियर फ्रेंड्स, इट वॉन्ट गो बियॉन्ड 70%. हो सकता है ये 68 भी जाए, 69 भी जाए, बट इट विल लाई नियरली 70% बिकॉज आई हैव सीन मैनी वेयर पीपल वर डिस्कसिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल कि हो सकता है 74%, 73% कट ऑफ चला जाए. इट वॉन्ट गो, पेपर वॉज बिट लेंदी. तो ये हो गया जनरल कैटेगरी का कट ऑफ. इसी तरह से आप 1-2% या तो नियर बाय रहेगा या थोड़ा 1-2% रिड्यूस होगा इन ऑल OBC, ST एंड SC as well as EWS. Okay. Should not worry about the cutoff Cutoff because you things. have given your best. Exactly. The main aim is to analyze the paper for those who are going to give in the next session or in the June session or June 2025 session. Yes. They should make sure that proper understanding, a conceptual understanding of all the topic is required for clearing the NET and JRF examination. And for that, you have to do in-depth study of all the topics, taking into consideration chronology, match the following and all. You need to have an in-depth analysis of almost all the topics because questions are being asked randomly from here and there. So that will be taken care of with the Navneet Sir's class. And we will complete each and every topic in detail and the course will be curated as per the requirement of the examination. So don't worry on that part. Give your level best, enjoy the study process.
and things will fall into place eventually. So all the very best and do well and start preparing for your exam Yes. So you have from now onwards. yes, you have almost 3-4 months left. Thank you so much, ma'am, for your time and all. People who are interested in joining June batch 25, our courses are running. Course हमारा चल रहा है. You have to just download the Navinomics app. App आप download करेंगे and then you can just go to our website or you can just call us. Course fee is one of the very low and lowest fee in entire India, I would say. And here for the CUT PG courses are also running. चलिए, wish you all the best. एंड जो भी बच्चे किसी तरह का आपको लग रहा है कि डाउट, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पढ़ूँ, डेमोग्राफी से बहुत थे, पब्लिक पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारे मटेरियल्स से. आई नेवर क्लेम कि सारे क्वेश्चंस हमारे लेक्चर्स थे, या तो मटेरियल्स से क्वेश्चंस थे या तो लेक्चर्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली. एंड आई विल ऑलवेज क्लेम कि अगर आप सिर्फ लेक्चर्स भी देख लोगे, नेट का गारंटी मैं ले रहा हूँ. 5-10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, जीआरएफ आपका पक्का है. उसके लिए बुक्स अभी से पढ़ना शुरू कर दो. यू हैव एनफ टाइम. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ बुक. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु विल से नो डोंट रीड बुक, ओनली रीड नोट्स एंड ऑल. नो, नेट तक की मैं गारंटी ले रहा हूँ. लेकिन आपको अगर जीआरएफ चाहिए तो थोड़ा हिम्मत करना होगा. पीवाईक्यू के एनालिसिस करने होंगे. क्वेश्चंस वन नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द पीवाईक्यू, बट पीवाईक्यू के ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन है. ओके, तो एप्पल यूजर्स जो है, आजकल एप्पल फोन थोड़ा सस्ता आ रहा है, तो बहुत से लोग यूज भी कर रहे हैं एप्पल मोबाइल. तो उनके लिए ऐसे आप यूज करोगे. यू हैव टू जस्ट डाउनलोड क्लास प्लस ऐप एंड दिस इज आवर ORG कोड. यू कैन जस्ट कॉल अस और व्हाट्सएप अस एट द गिवन नंबर. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. एंड बिफोर ज्वाइनिंग आई वुड से कि 10 to 15 फ्री डेमो लेक्चर्स हैं. वो जस्ट वॉच देम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर पाथ. और ऐप पे आप जाओगे, वहाँ पे फ्री डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे. जस्ट डाउनलोड द ऐप. मोर देन 20 फ्री टेस्ट हैं, लॉट्स ऑफ PDF बुक्स है. प्लीज हार्नेस दैट, यूज दैट. और दिसंबर बैच जो है हमारा नेक्स्ट वीक आ रहा है. लाइव सेशन होगा और लाइव सेशन मिस होगा तो रिकॉर्डेड भी चलेगा. ठीक है, यू कैन वॉच दैट. सो पेपर 2 में हमने देखा कि काफ़ी डिटेल एनालिसिस से किस तरह के पेपर थे. मैम ऑल्सो टोल्ड कि पेपर वाज ऑन द लाइन बट इट वाज लिटिल टाइम टेकिंग. कट ऑफ जो रहेगा आपका नियर टू लास्ट वन, या 1-2% कम जाएगी कट ऑफ. यस माय डियर फ्रेंड्स, कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है. अपर लिमिट में बता रहा हूँ 180 और 210 फॉर द जीआरएफ जनरल कैटेगरी. मीन्स इट विल लाई जस्ट लाइक जो अगस्त में आपका पेपर हुआ था, अगस्त 2024 में, लाइक दैट ओनली. जो कि जून वाला पेपर कैंसिल हो गया था, फिर अगस्त में हुआ था. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली पेपर वॉन्ट कट ऑफ वॉन्ट बी दैट. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. एक बार नीचे कमेंट कर देंगे कि पीपल हु ऑलरेडी हैव बीन द पार्ट ऑफ नवीनोमिक्स बैच एंड दे गॉट बेनिफिटेड. क्योंकि आई वॉज इनफैक्ट सरप्राइज, लाइन बाय लाइन बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के, इकोनॉमेटिक्स के, पब्लिक फाइनेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास लेक्चर से आए थे. आई डोंट थिंक अब सब हर टाइम मैं वहाँ से प्रूफ लेके कॉपी पेस्ट करके आपको करूँ. अगर आप वैसा चाहते हैं तो मैं अपने नोट्स को भी रिविजिट करूँगा एंड आई विल शो कि हाउ फ्रॉम वेयर क्वेश्चन डायरेक्टली केम एक्चुअली. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद नवीनोमिक्स. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि सारे अपडेट्स वहाँ आपको मिलते रहेंगे. काफ़ी एफर्ट लगाते हैं हम लोग अच्छे कंटेंट बनाने के लिए. नीचे एक कमेंट ड्रॉप कर देंगे इफ यू रियली गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर एनालिसिस एंड ऑल. एंड सी यू सून इन द क्लास गाइज. रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी डाउट, जस्ट कॉल अस और व्हाट्सएप अस. जस्ट फील फ्री, आस्क एनीथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, चलिए. और हमारा अभी वसंत पंचमी का ऑफर चल रहा है. माता सरस्वती की कृपा हम सब पे बनी रहेगी. हम अच्छे करेंगे एंड विल फाइट टुगेदर, विल विन टुगेदर. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड जय हिंद.